आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको प्रॉपरली कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं जो किसी भी केमिकल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करता है। ये एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। ये बेसिकली अरेंजमेंट है ऑफ एटम्स और group of atoms in organic compounds that is capable of characteristic chemical reactions। तो ये फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। अब हम फंक्शनल ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं और इनको डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप में नंबर 1 जो एग्जांपल है वो है हेलो अल्केन्स की। हेलो अल्केन्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक्स है। एक्स जो है वो हेलोजन एटम है, वो क्लोरो भी हो सकता है, फ्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है और आयोडो भी हो सकता है। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली दैट इज हेलोजन एटम और जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो है हेलो अल्केन्स। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें कि ये है अल्कोहल। अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। OH जो है जिसको हम कहते हैं दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो अल्कोहल्स की है। अब हम इन दोनों की एक एक एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3Cl, ये हेलो अल्केन्स हैं। इसे क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं और मिथाइल क्लोराइड भी। तो ये हेलो अल्केन्स की एग्जांपल है। इस केस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हेलोजन एटम दैट इज क्लोरीन। इसी तरह हम अल्कोहल्स की एग्जांपल देख लेते हैं। अल्कोहल्स में फॉर एग्जांपल CH3OH, जिसे हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और इसको मेथनॉल भी कहते हैं और इसमें फंक्शनल ग्रुप जो क्या है वो है OH और ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अल्कोहल्स की। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो जनरल फार्मूला हम लिखते हैं RCOOH। अब इसमें एल्डिहाइड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनिल है। जब कार्बोनिल एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच हो तो ये एल्डिहाइड्स कहलाते हैं। अब इसका कोई जनरल फार्मूला हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COOH, जिसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज कीटोन। कीटोन में भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनिल ही है। लेकिन इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो 2 R के साथ अटैच है और R जो है ये अल्काइल भी हो सकता है एंड एराइल भी हो सकता है।
तो अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 COO CH3। इस केस में देखें कि दोनों जो R ग्रुप हैं वो अल्काइल ग्रुप हैं, मिथाइल। तो ये कॉमन एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं एसीटोन या प्रोपानोन। और अगर दोनों R जो हैं वो एरोमेटिक हों, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है, ये R जो है इस एरोमेटिक और R ये फिनाइल ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं डाइफिनाइल कीटोन। नेक्स्ट वन इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें कार्बोनिल एटम जो है वो OH के साथ अटैच होता है। तो अब हम इसको भी इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, RCOOH। तो RCOOH में ये होल ग्रुप जो है इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है और ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनाते हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी हम एग्जांपल कॉमन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड की। नेक्स्ट वन इज़ द एस्टर्स। एस्टर्स के केस में आप देख सकते हैं कि RC≡OR ग्रुप। इस केस में कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है OR के साथ, तो नई क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाती है जिसे हम कहते हैं ईथर। इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH3। Next one is the ether. ईथर में R ग्रुप जो है वो OR के साथ अटैच होता है। ये जनरल फार्मूला है ईथर्स का, ROR। इस केस में भी R जो है वो अल्काइल भी हो सकता है और ये फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अब हम इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर। नेक्स्ट वन इज़ द अमाइन। अमाइन के केस में RNH2। R ग्रुप जो है हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन है वो NH2 ग्रुप के साथ अटैच होती है। अब NH2 ग्रुप जो है R के साथ, वो NH2 अगर है तो वो प्राइमरी है, अगर NH है तो सेकेंडरी है, NHR है तो सेकेंडरी है, और अगर टर्शरी है तो ये NR3 ग्रुप है। नेक्स्ट वन इज़ द अमाइड्स। अमाइड्स के केस में RC≡ONH2। तो ये जो ग्रुप है ये अमाइड ग्रुप है। फॉर एग्जांपल CH3C≡ONH2, तो ये अमाइड है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है फंक्शनल ग्रुप्स की, थायोल्स। थायोल्स और अल्कोहल्स ये ऑलमोस्ट एक ही फैमिली है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि अल्कोहल में ROH होता है और थायोल्स में R जो है वो SH के साथ अटैच होता है। तो ये आपके पास क्लास बन जाती है
थायोल्स की, फॉर एग्जांपल CH3SH। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिनमें हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप की इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस वो 3 सिग्निफिकेंस है। नंबर 1 जो है, फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं बेसिस फॉर नोमेनक्लेचर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें कोई ना कोई नेम दिया जाता है और वो नेम उन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे आईयूपीएसी कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग नेम दिया जाता है। तो एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के लिए फंक्शनल ग्रुप जो है वो बेस प्रोवाइड करता है और उसकी बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये CH3Cl है, तो इसका नाम है क्लोरोमीथेन। नंबर 2 जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका, कि फंक्शन ग्रुप जो है ये हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को। तो ये एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं। These help to classify organic compounds into different classes and families. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है अल्कोहल फैमिली। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अल्कीन्स, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अल्कीन्स, अल्काइन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। तो ये सारी डिफरेंट क्लासेस एंड फैमिलीज़ हैं और इन्हें हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। थर्ड वन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। किसी भी कंपाउंड में जो साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है RCOOH, इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन है वो अलोंग द फंक्शनल ग्रुप होता है। जिस तरह आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन, अब इसमें डबल बॉन्ड एक्ट करता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे कोई भी एडिशन या सब्स्टिट्यूशन का कोई भी रिएक्शन होगा तो वो अलोंग डबल बॉन्ड ही होता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं RCOOR कीटोन्स हैं, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा यहाँ पे तो वो डायरेक्टली कार्बोनिल पे जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे होगा।